हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सी प्लस प्लस। देखिए, सी प्लस प्लस क्या है? पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सी प्लस प्लस जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गेम डेवलपमेंट में होता है। अब दिमाग में आता है कि व्हाट इज अ सी प्लस प्लस। देखिए, सी प्लस प्लस क्या है? एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? देखिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है, इसका मतलब उससे क्या होता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बना सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए सी प्लस प्लस क्या है? हाई वो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, इसीलिए इससे क्या बन सकते हैं? हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि इसको डेवलप किसने किया था? देखिए, इसको डेवलप किया था ब्रेंजियंस के, मतलब BJARNE, ब्रेंजन से डेवलप किया था। और इसका जो एक्सटेंशन है वो सी लैंग्वेज की तरह है। सी लैंग्वेज में क्या था? डॉट सी था, तो इसका जो एक्सटेंशन है डॉट CPP है। ठीक, इसका एक्सटेंशन ये है। ठीक, अब जो थर्ड पॉइंट क्या है कि सी प्लस प्लस गिव अ प्रोग्राम एट हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर अ सिस्टम। देखिए, अगर रिसोर्सेस की बात की जाए, मेमोरी की बात की जाए, तो सी प्लस प्लस क्या है कि ये हाई कंट्रोल लगता है इन रिसोर्स पे और मेमोरी पे। इसीलिए सी प्लस प्लस बहुत पॉपुलर है। ठीक, और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो हो रही है वो किसमें हो रही है? गेम डेवलपमेंट में इसको किया जा रहा है। ठीक, नाउ अगर बात की जाए कि व्हाट द यूज ऑफ सी प्लस प्लस, देखिए, सबसे पहले अगर इसका एग्जांपल की बात की जाए, सबसे पहले व्हाट द यूज ऑफ सी प्लस प्लस, सबसे पहले इसका क्या है? ये बहुत पॉपुलर है। ठीक, ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकंड नंबर पॉइंट, अगर सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने में और इम्बेडेड सिस्टम बनाने में इसका प्रयोग किया गया है। थर्ड पॉइंट, सी प्लस प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये क्या होता है? देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? इट गिव अ क्लियर स्ट्रक्चर टू द प्रोग्राम एंड ऑल्सो अलाउ कोड टू रीयूज एंड लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक, उसका मतलब से बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग अभी जब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, आगे चल के बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, इसके डीप में बात करेंगे हम लोग। अभी सिर्फ एक इतना जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इट गिव अ क्लियर स्ट्रक्चर टू द प्रोग्राम एंड ऑल्सो अलाउ अ कोड टू रीयूज ओल्ड कोड। जब हम लोग पुराना कोड को रीयूज करेंगे तो हमारी जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगी वो कम होगी। इसीलिए सी प्लस प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि सी प्लस प्लस पोर्टेबल है। मतलब क्या है कि इट कैन बी यूज टू डेवलप एप्लीकेशन दैट कैन बी अडेप्टेड टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म। ठीक, इसीलिए पोर्टेबल है। ठीक, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है? सी प्लस प्लस क्या है? इजी है, इजी टू लर्न है, फन है। ठीक, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, अगर सी प्लस प्लस की बात की जाए, पॉइंट नंबर टू, ये किसके क्लोज है? देखिए, सी के क्लोज है, ये सी शार्प क्लोज है और बेसिकली जावा के भी क्लोज में आती है। ठीक, अगर आप सी आपको सी पता है, सी आपने सी पढ़ी है, सी शार्प पढ़ी है, तो आपको सी प्लस प्लस बहुत ही इजी लगेगी, बहुत ही फन लगेगा इसमें। ठीक, नाउ अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, अभी मैंने आपको बोला कि सी के क्लोज है। ठीक, सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है? ठीक, देखिए, सी को, देखिए, जो सी का डेवलप है ना, सी वॉज डेवलप एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी। ठीक, एक्सटेंशन ऑफ सी की मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन ऑफ सी की बात की जाए डॉट सी है और सी प्लस प्लस में क्या है? डॉट CPP है। ठीक, अब मेन डिफरेंस क्या है कि सी प्लस प्लस क्या करता है? सपोर्ट करता है किसको? क्लासेस को और ऑब्जेक्ट को क्लोज सपोर्ट करता है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है। ठीक, बट वहीं पे अगर सी की बात की है, सी क्लासेस को और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करता है। ये मेन डिफरेंस है। ठीक, तो आपको बेसिक समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक, बेसिक के बारे में देखिए, सी प्लस प्लस स्टार्ट करने से पहले आप इसका इस्तेमाल किसी में भी कर सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट एडिटर है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, दूसरा, आप नोट पैड में इसको लिख सकते हैं सी प्लस प्लस कोड को, या आपके पास कंपाइलर होगा कोई, तो कंपाइलर मतलब लाइक GCC, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आप किस में चाहें उसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं VS कोड के अंदर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैंने इसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नाउ एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए आपको सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा। सेटअप कैसे डाउनलोड करेंगे? देखिए, सेटअप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले, डाउनलोड करने के लिए आपको जो सेटअप है वो है MINGWSETUP.setup.exe फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आपके सिस्टम में सी प्लस प्लस और सी रन करेगा। ठीक, ये ऑलरेडी मेरे में सेव है, ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। ठीक, आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिए, तब सी प्लस प्लस आपके में चलेगा। ठीक, नाउ इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे इसको। उसके लिए सबसे पहले
यहाँ पे आप टाइप करेंगे, यहाँ फाइल आगे किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी यहाँ से। आप यहाँ से सोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखिए डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। ठीक, ये डाउनलोड विल बी स्टार्ट शॉर्टली। देखिए ये हमारा आ गया, ये पूछ रहा है कि कहाँ सेव करना है आपको फाइल, तो जहाँ पे आप इसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, सेव करते हैं, वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी कि पहले से मेरे में मौजूद है इसको, तो ये कह रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस इट, आप यस कर लीजिए, हम लोग रिप्लेस कर देंगे। हमारे में ऑलरेडी डाउनलोड है तो हम लोग इस पर क्लिक नहीं करेंगे, हम लोग बस आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे डाउनलोड होता है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम डायरेक्टली इस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, नाउ अगर हम क्विक की बात करें सबसे ज्यादा, सबसे पहले हम लोग छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं हेलो वर्ल्ड का, उसके बाद बात करते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल होती है जिसका नाम हम लोग लिखते हैं हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देन हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एचटीडी। ना उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इंट मेन लिखेंगे, देन हम लोग सी आउट, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। नाउ उसके बाद हम लोग कर देंगे रिटर्न 0, देन नाउ हमारा हमने कोड लिख लिया हेलो वर्ल्ड का। अब इसको रन कराते हैं, रन कराने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमारा ये प्रोग्राम क्या होगा, कोड हो गया, रन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्क किया गया करेगा। ठीक, देखिए हमारा आ गया हेलो वर्ल्ड, हमारा रन होकर आ गया। ठीक, नाउ अब बात करते हैं कि कैसे ये रन करेगा। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग ने क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग पहली लाइन की बात करी जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है हैच इंक्लूड आईओएसओ स्ट्रीम डॉट, ठीक, स्ट्रीम लिखा हुआ है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये क्या हमारी हेडर फाइल है, हेडर फाइल है लाइब्रेरी की। ठीक, नाउ इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है कि इनपुट आउटपुट जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने अभी इनपुट आउटपुट आउटपुट का इस्तेमाल किया, जैसे सी आउट में देखिए यहाँ पे सी आउट का इस्तेमाल किया, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं किससे, सी आउट। इसका मतलब होता है हमारा जो इनपुट होता है आउटपुट होता है उसको प्रिंट करना। ठीक, जो हम लोग ने यहाँ पे देखिए इस लाइन में प्रिंट किया, देखिए हमने हेलो वर्ड प्रिंट किया, तो इसका जो हेडर फाइल हम लोग ने इस्तेमाल की है आईओएस स्ट्रीम, तो इसका मतलब क्या है कि जी ये वर्क करता है इनपुट और आउटपुट ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट ऑब्जेक्ट क्या लगाया, यहाँ पे है सी आउट का इस्तेमाल किया, हमने ने क्या प्रिंट किया, हेलो वर्ड प्रिंट किया। तो ये किसके हेल्प से कर रहा है, हेडर फाइल की हेल्प से किया जा रहा है। ठीक, नाउ लाइन नंबर 2 की बात करें, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा है मैंने। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग ने जब हम लोग ने कोई भी नेम्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गया, वेरिएबल्स हो गया, तो हम लोग को स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसका मतलब है कि हम लोग जो वी कैन यूज नेम फॉर ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक, नाउ और कभी कभी आपने देखा होगा कि बात की जाए कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉरी किसी प्लस प्लस में किसी उसमें कंपाइलर में ये आपके पास ऑलरेडी लिखा होता है। ठीक, तो इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपके पास लिखा है तो कोई गलत बात नहीं है, आप उसमें आगे अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आपको नहीं लिखा तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने क्या लगा हुआ है, मेन फंक्शन लगा हुआ है, इंट मेन लगा हुआ है। अब इंट मेन का क्या मतलब होता है, देखिए इंट मेन क्या है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। कोई भी कोड हम लोग लिखेंगे ना, ठीक, इन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ये हमारा ब्रैकेट देख रहे हैं, ये हमारा ब्रैकेट देख रहे हैं, ये हमारा कौन सा ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग कोड को लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पे एक चीज है सी आउट, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे सी आउट। ठीक, इसका काम क्या होता है, इसका जो आउटपुट प्रिंट करने के लिए काम होता है। अब कैसे इसका वर्क करेगा आउटपुट, देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ, सॉरी यहाँ पे देखिए सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पे एक ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक, कौन सा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर, देखिए ये चीज, ये देख रहे हैं आप, इस तरह वाला ऑपरेटर, इसका मतलब है टू आउटपुट या प्रिंट टेक्स्ट, इसका मतलब है। तो इसका हेल्प से हम लोग ने क्या प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया। ठीक, और आप एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी पड़ेगी दिमाग में, सेमी कोलन की। आप सी प्लस प्लस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो एवरी
सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इंड्स विद अ सेमीकोलन, तो आपको सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज और देखें, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक लाइन में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, या तो हम लोग मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं। इससे कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि आपको एक लाइन में लिख रहे हैं या मल्टीपल लाइन में लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको चाहें तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं और इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक, कैसे वो मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज ना हो इससे। ठीक, कि हम लोग न्यू लाइन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे सी प्लस प्लस में। ठीक, नाउ कैसे, ऐसे आप यहां से लिख सकते हैं। नाउ इसको आप ऐसे भी यहां लिख सकते हैं, एक ही लाइन में आप इसको यहां ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तब भी क्या करेगा, रन करेगा। हम लोग इसको रन करेंगे तो ये तब भी क्या करेगा, ये रन होगा। ठीक, आप एक लाइन में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग देखें अभी ये होगा, एग्जीक्यूट होगा तो हमारा हेलो वर्ल्ड ऊपर आ जाएगा। देखिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, ये देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड अभी भी प्रिंट होकर आ गया, यहाँ पे लिखा है कंपाइल्ड सक्सेसफुली। ठीक, अब बात करें, एक चीज और आपने दिमाग में रख बैठानी है, क्या है यहाँ पे, हम लोग फिर उसी तरह लिख लेते हैं क्योंकि ये अच्छा लगता है, एक फॉर्मेट है कि ये आपको कोड क्लियर दिखेगा। नाउ हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न जीरो। अब रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंड हो चुका है यहाँ पे। इसका मतलब है इंड्स द मेन फंक्शन। ठीक, और फंक्शन खत्म होने के बाद आपको एक चीज और माइंड में रखनी होगी कि ब्रैकेट जो ओपन है वो क्लोज होगा। यहां पे करली ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे। अगर हम लोग फंक्शन खत्म होने के बाद करली ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। ठीक, नाउ एक और चीज यहाँ पे मैं अभी भी आपको बता देता हूं, मैंने अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा हुआ है। ठीक, आप डायरेक्टली इसको ना लिखकर इस पार्ट को ना लिखकर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, इसको हम लोग कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड कौन है, एसटीडी कीवर्ड है हमारा। ठीक, ये हमारा कीवर्ड है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, दो ऑपरेटर, कौन से, ये वाले ऑपरेटर, ये वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसको पहले ऊपर वाला इरेज कर देंगे, ये पार्ट हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। नाउ ये पार्ट हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। नाउ इरेज करने के बाद इसी के आगे हम लोग एस टी डी डबल सेमीकोलन लगा के हम लोग इसको रन कराएंगे। ठीक, नाउ इसको रन करेंगे तो ये तब भी क्या करेगा, रन करेगा। ठीक, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस चीज को हम लोग बोलेंगे ऑप्टेनिंग नेम स्पेस। ठीक, तब भी हमारा क्या आ गया, हमारा आउटपुट तब भी क्या हो गया, डिस्प्ले होकर आ गया। ठीक, नाउ अभी आपको बेसिक क्लियर हो गया इसके बारे में। नाउ एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको ऑलरेडी से बता चुका हूं कि क्या है, वो है कि ये जो ऑब्जेक्ट है काउंट ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली क्या करता है, काउंट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करता है, एक ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होता है। ऑपरेटर कौन सा, ये वाला ऑपरेटर जो आगे लगा हुआ, ये ऑपरेटर इसके साथ इस्तेमाल होगा। क्यों इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये जो आउटपुट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, प्रिंट टेक्स्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सी आउट के साथ एक ऑपरेटर होगा, ये ऑपरेटर जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग आउटपुट वैल्यू के लिए और प्रिंट टेक्स्ट के लिए। आपने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि जो ऑपरेटर लगेगा उसके बाद हम लोग जो भी आउटपुट हमको प्रिंट करना वो यहाँ पे आउटपुट देंगे और ये हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक, नाउ एक चीज और, जब भी फाइल का नेम आप सेव करेंगे वो डॉट सीपीपी से सेव होगा, क्योंकि आप सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं। जो भी फाइल का जो नेम होगा वो डॉट सीपीपी से सेव होगा। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। ठीक, कुछ बेसिक चीजें बात कर लेते हैं आपको। अगर आपको न्यू लाइन चाहिए होगा, आपको कोड के बाद न्यू लाइन चाहिए, ठीक, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, वो स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे। स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे तो किस लिए, आपको न्यू लाइन के लिए चाहिए। अगर जब न्यू लाइन जरूरत होगी तो न्यू लाइन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, स्लैश एन। कैसे होता है वो देखते हैं। अभी हमको क्या चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, इसी कोड को कॉपी कर लेंगे ना, इसी कोड को हम लोग कॉपी कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे लगा देंगे स्लैश एन। जितनी बार आपको न्यू लाइन चाहिए होगा उतनी बार आप लोग स्लैश एन लगाएंगे। ठीक, नाउ इसको रन करेंगे हम लोग। देखिए रन कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास जितनी बार हम लोग चाहिए, हम लोग को चाहिए होगा स्लैश एन, हम लोग यहाँ पे स्लैश एन लगाते जाएंगे। हम लोग उसके लिए सबसे पहले ये हटा लेते हैं, ये चीज हम लोग ऊपर ही अपना काम करते हैं, यूजिंग नेम एच डी। नाउ
देखिए हमारा आउटपुट आ गया, मान लो का क्या हो गया, हम लोग का यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे हमको ब्रेक लाइन मिल गया, यानी कि न्यू लाइन हमको यहाँ पे मिल गई। हम लोग ने जितनी बार हमको चाहिए होगा न्यू लाइन के लिए हम लोग स्लैश लगाते जाएंगे, हम लोग को उतनी लाइन न्यू लाइन मिलती जाएंगी, और हमें आउटपुट में देखिए हमारा क्या हो गया, एक लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई, ठीक, हमारा लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई, ठीक। नाउ एक अलग अनदर वे होता है कि हम लोग को न्यू लाइन इंसर्ट करनी हो, वो क्या होता है, इंट एल होता है, ठीक। इंट एल का इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग को न्यू लाइन को इंसर्ट करने के लिए, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक। इसको हम लोग रिमूव करते हैं यहाँ से पहले। उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, आपको एक ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑपरेटर वही वाला, ठीक। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इंट एल। इसका मतलब होता है कि हम लोग एक न्यू लाइन को न्यू लाइन चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और हमारा देखिए हमको न्यू लाइन मिलके आ जाएंगे, हमारा कोड सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक। देखिए कोड सक्सेस एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट होने के बाद को कंपाइल हो गया, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। देखिए अभी इसका कुछ इशू आ रहा है, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्रेक लाइन के लिए। अभी देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होगी, कुछ या तो अपडेट्स हो गया होगा, ठीक। बट आपको स्लैश एन और इन एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, हम लोग हमेशा ब्रेक लाइन के लिए, ठीक। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर को इंसर्ट करना है, ठीक, तो आपके लिए देखिए हम आपको स्किप सीक्वेंस बता रहे हैं। स्लैश टी का मतलब होता है आपको क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल टैब, ठीक। डबल स्लैश का मतलब होता है इंसर्ट अ बैक स्लैश कैरेक्टर, ठीक। नाउ स्लैश डबल कोट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये किस लिए करते हैं, क्योंकि हमको क्या होता है कि कोई भी नेम अगर प्रिंट करना है, ठीक, तो डबल स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग को वर्ड है, ठीक, वर्ड को प्रिंट करना है, वर्ड क्या है हमारा, तो हम एक स्लैश लगाएंगे, डबल कोट, डबल कोट और स्लैश लगाएंगे हम लोग, स्लैश डबल कोट। अब इसको रन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कि जो नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। देखिए डबल कोट्स में हमारा डिस्प्ले कर रहा है, ठीक। तो आज बेसिक के लिए सब इतना ही। थैंक यू एवरीवन।